बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 8वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा मौजू है जुज़ नंबर 2 ज़ख़ीरा अल्फाज का ज़ैली जुज़ हम मानी अल्फाज। हम मानी अल्फाज। हम मानी, यहाँ हम किसी काम में शिरकत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, जैसे हम जमात, हम जोली, हम दर्द, हम दम, हम राज वगैरह। वैसे ही हम मानी, मानी यानी मकसद, हकीकत, सबब या वजह। अंग्रेजी में हम मीनिंग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो हम मानी एक ही मानी वाले अल्फाज। दुनिया की दूसरी जबानों की तरह उर्दू जबान में भी एक ही मानी वाले 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज हैं। मसलन इब्तिदा, इसके लिए दूसरा लफ्ज है शुरुआत। एक और लफ्ज है आगाज। तो इब्तिदा, शुरुआत, आगाज, इन तीनों अल्फाज का मतलब एक ही है, लिहाजा ये हम मानी अल्फाज हैं। एक और मिसाल देखते हैं। लफ्ज है दुनिया। दुनिया के लिए एक और लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, वो है आलम। लाम पर जबर है। आलिम जब हम कहते हैं तो मतलब बदल जाता है। आलिम यानी दाना, बहुत पढ़ा लिखा। मगर दुनिया के लिए जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है आलम। एक और लफ्ज जग। हिंदी का एक और लफ्ज है संसार। ये भी दुनिया के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आलम, जग, संसार, इनका मतलब एक ही है, दुनिया। तो ये सारे हम मानी अल्फाज हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे हम मानी अल्फाज किसे कहते हैं। एक ही लफ्ज के लिए उस मानी का दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे लफ्ज को हम मानी लफ्ज, हम मानी अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज भी कहते हैं। चंद मिसालें देख लेते हैं। लफ्ज है अमीर। इसका हम मानी लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं मालदार। आस के लिए उम्मीद, आगाज,
मुतरादिफ है शुरू, आसाइश, आराम, उजाला, रोशनी, तारीकी, अंधेरा, सब्ज, हरा, नफा, फायदा, सुर्ख, लाल, जर्द, पीला। परचम का हम्मानी लफ्ज है झंडा और खता का मुतरादिफ लफ्ज है गलती। जुज नंबर 2 ज़ख़ीरे अल्फाज के ज़ैली जुज हम्मानी अल्फाज के मुतालिक पर्चे में सवालात हल करने के लिए ज़रूरी है कि आप चंद बातें ज़हन नशीन कर लें। वो बातें कौन सी हैं, आइए देखते हैं। पहली बात ये कि उर्दू ज़बान में एक ही मानी वाले कई अल्फाज होते हैं। अभी हमने कई मिसालें देखी। हम मानी अल्फाज ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा करते हैं, इसलिए हम मानी अल्फाज का ज़ख़ीरा होना ज़रूरी है। अपने ख़यालात और जज्बात के इजहार के लिए मौके की मुनासिबत से हम मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। हम मानी अल्फाज का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जुमले में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिनका इल्म आपको नहीं होता, लिहाजा जुमले का मतलब समझने में, मफहूम समझने में दुश्वारी पेश आती है। इसलिए ज़रूरी है कि एक ही मानी व मफहूम के मुख्तलिफ अल्फाज का आप इल्म हासिल करें। इससे आपको जुमले का मफहूम समझने में आसानी होगी। इसलिए अब तक पढ़े हुए हम मानी अल्फाज का ज़ख़ीरा करके उसका मुताला कीजिए। आज के सेशन में हम मुख्तलिफ हम मानी अल्फाज का मुताला करेंगे। ये मुताला आपके ज़ख़ीरे अल्फाज को वसी करने में मददगार साबित होगा। शुरुआत करते हैं। पहला लफ्ज है आसमान। आसमान का हम्मानी लफ्ज है फलक। ये लफ्ज आप जानते हैं। अर्श, अर्श के भी मानी है आसमान। एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है चरख। आसमान, फलक, अर्श, चरख ये हम मानी अल्फाज हैं। एक और लफ्ज है समा। इसका भी मतलब है आसमान। ये सारे हम मानी अल्फाज हैं। तो देखा आपने, एक लफ्ज आसमान के लिए फलक भी इस्तेमाल होता है, अर्श भी, चरख भी और समा भी। सूरज, आप बता सकते हैं सूरज का हम्मानी लफ्ज कौन सा है? शम्स, आफताब, महर, खुर्शीद। शम्स, आफताब, महर, खुर्शीद ये सारे अल्फाज सूरज के हम मानी अल्फाज हैं। जिस तरह सूरज के लिए कई अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, चांद के भी हम मानी अल्फाज हैं। महताब, यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना, सूरज के लिए आफताब और चांद के लिए महताब।
उसी से बना है महताब, माह, बदर। ये हैं चांद के हम मानी अल्फाज। बादल, बादल के लिए अब्र, बदली, घटा। आपने पढ़ा होगा बदली छाई हुई है, घटा छाई हुई थी। एक और लफ्ज है सहाब। तो अब्र, बदली, घटा ये आप पढ़ चुके हैं। सहाब इसका भी मतलब है बादल। ये सारे हम मानी अल्फाज हैं। शहर, शहर का हम मानी लफ्ज है दयार। बस्ती भी इस्तेमाल करते हैं हम मौके की मुनासिबत से। मदीना, नगर। औरत के लिए जन का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। खातून, निसा। आपको याद है कुरान मजीद में एक सूरह है सूरह निसा, तो निसा का मतलब है औरत। एक और लफ्ज है खानम। तो जन, औरत, खातून, निसा, खानम ये हमानी अल्फाज हैं। बीवी, बीवी का हम मानी लफ्ज है ज़ौजा। एक और लफ्ज है अहलिया, शरीके हयात, बेगम। ज़ौजा, बीवी, अहलिया, शरीके हयात और बेगम ये हम मानी अल्फाज हैं। शौहर के भी हम मानी अल्फाज हैं। खाविंद, सरताज, जौज। बीवी के लिए जौजा और शौहर के लिए जौज। मियां ये हम मानी अल्फाज हैं। लफ्ज है जीत। इसके लिए हम फतह का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। गलबा, नुसरत, जफर। फतेह, जीत, गलबा, नुसरत, जफर ये हम मानी अल्फाज हैं। इंसाफ के लिए हम मानी लफ्ज अदल, दाद, मुसावात, बराबरी ये हम मानी अल्फाज हैं। किस्मत, नसीब का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। तकदीर, ताले ये लफ्ज शायद आपके लिए नया है। नसीब, तकदीर, किस्मत तो आप पढ़ चुके हैं। इसी मानी में इस्तेमाल होने वाला एक लफ्ज है ताले। मुकद्दर का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। अक्ल के लिए हम मानी अल्फाज हैं दानिश, फहम, इदराक, समझ। मौके की मुनासिबत से मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। शक,
गुमान, खदशा, शुबा, वहम। मुश्किल, हम मानी अल्फाज कौन से हैं? दुश्वार, कठिन, सख्त, मुहाल। लफ्ज है मौत, हम मानी अल्फाज हैं अजल, मर्ग, हलाकत, खात्मा। इंतकाल, इंतकाल हो जाना, मर जाना, हम मानी अल्फाज हैं फौत, वफात, विसाल। गलती, गलती हो गई तो कभी कभी हम कहते हैं खता हो गई। कुसूर, लग़ज़िश, गम, हम मानी अल्फाज हैं दुख, तकलीफ, रंज, अलम। अलिफ, लाम, मीम, अलम। ऐन से भी एक अलम इस्तेमाल होता है, उसके क्या मानी हैं वो हम आगे बताएंगे। तो दुख, गम, तकलीफ, रंज, अलम, हम मानी अल्फाज हैं। नाराज, हम मानी अल्फाज हैं खफा, बरहम, नाखुश। कभी कभी गुस्सा भी हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा नाराज होने पर इंसान गुस्सा करने लगता है, तो सही लफ्ज की अदायगी सही मौके पर जरूरी है। ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश है, कभी हम कहते हैं मेरी तमन्ना है। अरमान का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है ख्वाहिश के लिए। आरजू भी। एक लफ्ज है हसरत, हसरत का मतलब वैसे तो है आरजू, अरमान, मगर हम किसी चीज के ना मिलने का अफसोस या पशेमानी हो तब भी हम कहते हैं हसरत, हसरत रह गई। तो वो ख्वाहिश जो पूरी ना हो सके उसके लिए खास तौर पर हसरत का लफ्ज इस्तेमाल होता है। घर, हम मानी अल्फाज हैं मकान, मस्कन, खाना, कबूतर खाना, डाक खाना। यकीनन ये लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है। घर के लिए एक लफ्ज है मंजिल। कई बिल्डिंगों में आपने नाम देखे होंगे, अहमदी मंजिल, मोहम्मदी मंजिल। तो मकान, खाना, मस्कन, मंजिल ये घर के मानों में इस्तेमाल होते हैं। समुंदर के लिए हम कभी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बहर। जोग्राफिया में आप पढ़ चुके हैं बहरुल काहिल, बहर उक़यानूस। एक लफ्ज है सागर, ये लफ्ज भी इस्तेमाल होता है समुंदर के लिए। इसके अलावा कुलजुम। इंसान, हम मानी अल्फाज हैं बशर, आदमी, मर्दुम। मर्दुम शुमारी, ये लफ्ज पढ़ा है आपने।
تو انسان، بشر، آدمی، مردم ہم معنی الفاظ ہیں. انعام ہم معنی الفاظ ہیں بخشش. عطا موقع کی مناسبت سے الفاظ کا انتخاب ضروری ہے. فائدہ، فیض، فائدہ پہنچنا، فیض پہنچنا. نفع کاروبار میں بہت فائدہ ہوا، نفع ہوا. تو فیض، فائدہ، نفع ہم معنی الفاظ ہیں. دوست کے ہم معنی الفاظ ہیں رفیق، ندیم، یار. کبھی دو الفاظ ایک ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے یار، دوست. زخمی ہم معنی الفاظ ہیں بسمل، گھائل. بیماری ہم معنی الفاظ ہیں مرض، روگ. ہندی کے بھی الفاظ چونکہ اردو میں مستعمل ہیں، استعمال ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور ہمارے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرتے ہیں. جھنڈا ہم معنی لفظ ہے پرچم. بالکل شروعات میں ہم نے مثال کے طور پر دیکھا. ایک اور لفظ ہے علم، عین لام میم. اور کچھ دیر پہلے دکھ، غم، رنج کے لیے ہم نے دیکھا تھا لفظ ہے علم. تو آپ نے دیکھا تلفظ دونوں کا ایک ہی ہے، مگر الف سے جو علم ہے اس کا مطلب ہے دکھ، رنج، اور عین سے جو علم ہے اس کا مطلب ہے جھنڈا یا پرچم. تو آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے اگر اس قسم کے الفاظ ہیں تو آپ کو ان پر دھیان دینا ہے، یاد رکھنا ہے تاکہ آپ سے غلطی نہ ہو. جھنڈا، پرچم، علم. ہمت حوصلہ، جرأت. اردو زبان میں ایک ہی معنی والے کئی الفاظ ہوتے ہیں. آپ فہرست دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر ہم معنی الفاظ کی یہ فہرست. آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اس فہرست میں پہلا لفظ ہے باب یعنی دروازہ. بار، بوجھ. باغبان کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے مالی. اعتماد یعنی بھروسہ. اعلی، بلند. التجا ہم معنی لفظ ہے درخواست. امام، پیشوا. امنگ، جوش. امین، امانت دار. ایسا ایماندار شخص جس کے پاس آپ اپنی امانت رکھیں تو وہ بحفاظت آپ کی امانت آپ کو واپس لوٹائے، اسے کہتے ہیں امانت دار. انبار، آپ جانتے ہیں انبار کا مطلب ڈھیر. استاد یا معلم کے لیے ہم معنی لفظ ہے اتالیق. اجاڑ، برباد. تاریک، اندھیرا.
تجلی روشنی، تاوان جرمانہ، ثاقب روشن، جابر ظالم، جبر کرنے والا جابر، ہم معنی لفظ ہے ظالم، جو ظلم کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ظالم۔ جتن کوشش، ایک اور لفظ ہے کوشش کے لیے، آپ استعمال کرتے ہیں وہ لفظ جد و جہد۔ جگ دنیا، جوہر خوبی، ویسے قیمتی پتھر کو بھی ہم جوہر کہتے ہیں، اور خوبی یا خاصیت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جوہر خوبی۔ خوشامد چاپلوسی، منفی معنوں میں جب خواہ خوشامد کی جائے تو ہم کہتے ہیں چاپلوسی ہو رہی ہے۔ لطیفہ چٹکلا، آنکھ کے لیے چشم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چغد بے وقوف، اجرت مزدوری، کام ختم ہونے کے بعد مزدور کو اجرت ملتی ہے، مزدوری ملتی ہے۔ اجل موت، بدماش اچکا، بے وقوف کے لیے ایک اور لفظ ہے احمق۔ اور اختر ہم معنی لفظ ہے تارا، تارے گننا کے لیے اکثر اردو میں کہتے ہیں اختر شماری، یعنی تارے گننا۔ شاکر شکر ادا کرنے والا، بادشاہ صرف شاہ بھی کہتے ہیں۔ شب ہم معنی لفظ ہے رات۔ شجاعت بہادری، شرمندہ شرمسار۔ برج گنبد، برق بجلی، بزم محفل۔ بسمل یعنی زخمی گھائل، بعید یعنی دور۔ دشمنی کدورت۔ پانی کا ہم معنی لفظ ہے آب۔ آب و تاب کا مطلب ہوتا ہے چمک دمک۔ آبا باپ دادا، آبا و اجداد، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ عزت کا ہم معنی لفظ ہے آبرو۔ آتش مترادف ہے آگ۔ آس امید، آشیانہ گھونسلہ، آغاز ابتدا، اشتیاق شوق، اشک آنسو، آقا مالک، آگاہ واقف، آن بان یعنی شان و شوکت، ابر بادل، اطاعت فرما برداری، اندیشہ خوف، انقلاب تبدیلی۔ بخت ہم معنی لفظ ہے قسمت۔ قسمت کے ہم معنی الفاظ ہم نے دیکھے ہیں، تقدیر نصیب۔ بخشش یعنی انعام عطا۔ کنجوس کا ہم معنی لفظ ہے بخیل۔ بد برا، بد نصیب، بد قسمت۔
سابقے لاحقے کے متعلق بھی ہم پڑھیں گے. نصیب سے پہلے بد لگایا ہے بد نصیب. قسمت سے پہلے بد لگایا بد قسمت. بدن جسم. برادر بھائی. پرچم جھنڈا. اختیار قبضہ جس پر آپ کا قابو ہو، اختیار ہو، آپ کا قبضہ ہو. عرض زمین. اگر عین سے عرض ہو تو عرض کرنا یعنی اپنی کوئی بات کہنا، لیکن الف سے آپ لکھیں عرض یعنی زمین. ارض البلد، طول البلد یاد ہے آپ کو؟ جغرافیہ میں آپ پڑھتے ہیں. تو الف سے جب عرض ہے یعنی زمین. ارزاں سستا. دل جوئی کسی کی دل جوئی کرنا، تسلی دینا. دل جوئی کا ہم معنی لفظ ہے تسلی. ڈانٹ ڈھکن. ذکی ذہین. رخ یعنی چہرہ، سمت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. رنجیدہ اداس. روگ مرض یا بیماری. اور زر یعنی پیسہ، سونا. ہم معنی الفاظ کی یہ فہرست طویل ہے. بہت سارے ہم معنی الفاظ اس سیشن میں ہم نے دیکھے. آپ اس فہرست کا مطالعہ کیجئے، اپنی بیاض میں ہم معنی الفاظ لکھیے اور انہیں یاد رکھنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم جز نمبر 2 ذخیرہ الفاظ کے ضمنی جز ہم معنی الفاظ پر مشتمل سوالات کی اقسام سمجھیں گے اور سوالات کے جوابات دینے کی مشق کریں گے. آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.